आज रेशनल नंबर सीखते हैं जो हर किसी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो 6 में पढ़ता हो, 7 में पढ़ता हो, 8 में पढ़ता हो, 9th में पढ़ता हो। हर किसी के लिए रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशनल नंबर होता क्या है? एक्चुअल में रेशनल नंबर वो होता है कि जैसे मान लिया हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, यानी कि उसमें न्यूमरेटर भी हो, डिनोमिनेटर, या जिसको आप अंश और हर कहते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो हमारा होता है रेशनल नंबर। दूसरी खास बात क्या होती है रेशनल नंबर के लिए कि उसका डिनोमिनेटर उसका जो है कैसा होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं, नो। ठीक, दूसरी चीज, क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। ये है हमारे रेशनल नंबर की खास बात। दूसरी चीज, ये नंबर्स जो होते हैं, जैसे इंटीजर आप जानते हैं, तो वो दो तरीके से होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा हमारा जो है निगेटिव। तो नंबर्स, रेशनल नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके डिनोमिनेटर में माइनस ना हो। मान लिया कि है, मान लिया मेरे पास कोई नंबर है और उसको ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर से माइनस को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का तरीका होता है -1 का ऊपर नीचे हम करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक, अब हमारा ये रेशनल नंबर हो गया और रेशनल नंबर के रूल को भी फॉलो करता है। अब देखिए, ये सारी बातें जब आप स्टडी कर लेते हैं तो आगे जाते हैं, जहां भी इस तरह की कंडीशन आती है तो क्या करेंगे? आप माइनस को हमेशा ही रिमूव करके लिखेंगे। जब आप और बड़े हो जाते हैं तो आई थिंक आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि हाँ, ये माइनस तो यहाँ होगा नहीं, और ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में लिख देते हैं। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो गया। p/q कोई भी इंटीजर हो सकता है, p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है। सारे रेशनल नंबर किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर में, मतलब हो गया कि पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने बता दिया। रेशनल नंबर को इस तरह से हम बना देते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को पॉजिटिव कब कहेंगे? जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही का साइन एक जैसा हो। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा हो? हमने कहा ना कि आपने इसे रिमूव करना सीख लिया। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास -1 और -3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही कंडीशन में माइनस उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। या मान लिया हमने 1/4 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, ये सब हमारे रेशनल नंबर पॉजिटिव है। लेकिन अगर कहीं एक ही में हो, मान लिया यहीं हो या मान लिया कि यहाँ हो, तो पहली बात तो इसे रिमूव करके यहाँ ले आएंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये रेशनल नंबर कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड बनाने का भी एक तरीका होता है। स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं? जैसे मान लिया हमें स्टैंडर्ड बनाना है, मेरे पास कोई एक नंबर, मान लिया मेरा नंबर ऐसा दिया गया है और हमें इस नंबर को कहता है कि आप इसे क्या करिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम इस नंबर में -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा -15 और नीचे हो जाएगा हमारा 27। इस तरह से ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल नंबर के फॉर्म हो गया। अगर ये फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज भी करते हैं। अब तो पहले आपने चेंज कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों, ये तो छोटा सा नंबर है, इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ ले लेते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ ले लेते हैं। जब इसको स्टैंडर्ड, अब ये फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, मान लिया 1/2, 1/3, 2/5 इस तरह का कोई नंबर होता तो वो फ्रैक्शनाइज नहीं हो सकता, तो उसको बस आप चेंज करके डिनोमिनेटर का माइनस चेंज करके और माइनस ऊपर न्यूमरेटर में लगा करके लिख देते। लेकिन अब यहाँ क्या है? ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? टेक एचसीएफ। क्या एचसीएफ किसका लेंगे? इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो एचसीएफ कितना आएगा? सबसे सिंपल मेथड होता है एचसीएफ को निकालने का, डिवाइड मेथड करिए, वो जल्दी से हो जाता है। हमें लगता है आप इतने बड़े हो गए कि आपको एचसीएफ पहले ही बताया जा चुका होगा, एचसीएफ सबको मालूम होगा। तो देखिए 15 और 27 का लेते हैं, तो ये छोटा नंबर है, इसी से डिवाइड कर दीजिए। 2 जा ले जाएंगे तो जाएगा नहीं, 1 जा ले जाइए और कितना बचा आपके पास? यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा।
अब इसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 15 को, तो क्या आएगा, 1 जा जाएगा, ठीक, 3 आया, 3 से आप 12 को कर दीजिए, तो 3 4 जा हमारा हो गया 12, यानी हमारा जो HCF आया वो क्या आया, HCF आ गया हमारा 3। अब 3 से इन दोनों नंबरों को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दीजिए, -15/27 डिवाइडेड बाई 3, दोनों ही नंबरों को करना, ऐसा नहीं डिनोमिनेटर में कर दिया न्यूमरेटर में नहीं किया, तो हो गया -5/9, ये हो गया। अब मेरा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। इस तरह से हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, फिर पॉजिटिव निगेटिव होता है, उसके बाद डिनोमिनेटर में कैसा साइन होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना, ये रेशनल नंबर की बातें आपने सीखी। अब रेशनल नंबर के बाद मान लिया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने को आ गया। अब मान लिया मुझसे कोई कहता है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लिया मेरे पास 4/9 है, इसका इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना कि 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर 4 जा, फिर 6 जा, ऐसे 5 जा, पूरा सो ऑन आप पढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, जितनी भी टेबल में मान लिया 2 4 और 6 और 8 और 10 इस तरह से आता है, तो यानी 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ये सब जो है क्या है, इसी के मल्टीपल है, ठीक है। अब हम इसी का इक्विवेलेंट नंबर कैसे करेंगे, जैसे मान लिया मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम इसी नंबर में इसकी नंबर की टेबल पढ़ लेंगे, वो एक मल्टीपल भी इसका हो जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये हमारा जो नंबर मिलेगा वो इसका इक्विवेलेंट होगा कि इसी के इक्वल, इक्वी का मतलब बराबर, वैलेंट है ना, इक्वी मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब बराबर, तो क्या हो गया हमारा -8 हो गया, और ये क्या हो गया 18 हो गया, ठीक हो गया। अब जब आप इसे फ्रैक्शनाइज करेंगे तो ये फ्रैक्शन होकर के क्या होगा, 2 4 जा और 2 9 जा, 4/9 आ गया, यानी कि ये नंबर इसका इक्विवेलेंट है, ठीक। ये तो हमने आपको दिखाने के लिए कर दिया। ऐसे ही जब आपको इक्विवेलेंट, कितने इक्विवेलेंट पूछता है, 4 5 या कुछ पूछता है, तो एटलीस्ट 5 तक या पूरा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -12, और ये 3 9 जा 27। इसी तरह से 4/9 में 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -16/36, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट निकालना। मान लिया रेशनल नंबर पता हो गया, तो रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास नंबर है, एक्सप्रेस 5/9 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। मान लिया कोई भी डिनोमिनेटर हमारा दे देता है, डिनोमिनेटर दे देता है, मान लिया कि हमें देता है -27, ठीक है, हमें दे दिया। अब क्या करेंगे, विथ डिनोमिनेटर दे रहा है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर दे रखा है, तो क्या नहीं पता होगा, न्यूमरेटर। मान लिया कहता कि विथ न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर दिया होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये नंबर है डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि हमें, हमारे पास जो इस रेशनल नंबर का दूसरा रेशनल नंबर है जो हमें फाइंड करना है, उसका न्यूमरेटर नहीं पता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, सपोज न्यूमरेटर इज x मान लिया। अब क्या हो गया, 5/9, ठीक, ये मेरे पास गिवन है, इजिकल टू न्यूमरेटर हमने मान रखा कि x है, या कभी कभी यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रोसेस अगर आप जान जाएंगे तो उस बॉक्स लगे हुए क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि वहाँ पे x दिया गया होगा और ऐसे एज इट इज नंबर दिया होगा, और आपसे कहेगा कि आप फाइंड करिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में है, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक कि आगे थोड़ा सा नहीं बढ़ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 5/9 इज इक्वल टू x/-27। अब मुझे चाहिए न्यूमरेटर। क्या करते हैं इस केस में, हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए क्रॉस कर लिया, क्रॉस का मतलब होता है कि एक दूसरे से तिर्यक
तिर्यक गुणा करना, हिंदी में कहते हैं इसे तिर्यक गुणा करना। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x, यानी ऐसा होता है, ठीक, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -27। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू जहाँ भी निकालनी होती है, जिसके साथ भी x होता है, वो हमेशा ही डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो 5, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक एक पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। नीचे 9 लाइए, ठीक है, 9 1 जा हो गया, 9 3 जा हो गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारा -15। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमारा जो नंबर आया वो क्या हुआ, हमारे पास था हेंस लिखेंगे, हेंस 5/9 इज इक्वल टू -15/-27। अब देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस मौजूद है। चाहे तो आप इसे चेंज करके लिख सकते हैं, चाहे जो हमसे पूछा गया हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक। और हमारे पास क्या मिल गया, डिनोमिनेटर पता था तो हमारा न्यूमरेटर भी फाइंड हो। नंबर के हम सीखेंगे एडिशन और सिंप्लीफिकेशन। देखिए एडिशन करने में देखिए 3/7 प्लस है, मान लीजिए मुझे ऐड करना है, ऐड का लगा है मगर यहाँ पे माइनस का भी साइन है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। हमेशा ध्यान रखें कि प्लस और प्लस का यानी जो समान साइनें होंगी उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो समान ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा दो समान सिमिलर साइनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, चाहे वो माइनस सिमिलर हो चाहे वो प्लस सिमिलर हो, ठीक है। और दो असमान होंगे जो सिमिलर नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, जैसे कि प्लस और माइनस का या माइनस और प्लस का, तो इसका माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस और प्लस का, चाहे पहले प्लस लीजिए फिर माइनस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। दोनों की तरीके से आप हमेशा माइनस ही आएगा, यानी प्लस माइनस प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस का भी माइनस। तो इस बिहाफ पे देखते हैं कि प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस। अब 7 और 9, तो 7 और 9 हमारा डिनोमिनेटर है, सेम नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये नंबर हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में तो है ही। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर का जो सेम नहीं होंगे उन्हीं का लेंगे। हमारे नंबर ये प्राइम नंबर और ऑड नंबर जैसे दिख रहे थे, इनका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 63 हो जाएगा, तो 63 लिख दिया। डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करते हैं, यानी हर से जो एलसीएम आया होता है, लघुत्तम समापवर्तक जिसको हिंदी में कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और न्यूमरेटर यानी अंश का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 9 जा और 9 3 जा हो गया 27। फिर 9 से इसे डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 28। आगे हमारा ये छोटा है और ये बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, तो हमेशा बड़ी संख्या का ही साइन लगता है, माइनस लगा दीजिए, 1/63 हो गया। इस तरह से ये हमारा एडिशन हो गया। अब आते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। मान लिया हमारे पास इससे भी ज़्यादा नंबर थे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर इसको अलग अलग रखा हो तो अरेंज भी कर सकते हैं ब्रैकेट लगा करके, प्लस का फॉर्म, क्योंकि प्लस ही करना है। तो देखेंगे साइन कैसा है, साइन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 2/5 है, प्लस है, 3/15 है, माइनस है, 7/10 है। सभी का डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर का ही लेते हैं, तो 5 15 10 का ले लिया। तो देखिए पहले हम छोटे डिजिट से फ्रैक्शन करना शुरू करते हैं। 2 5 जा हो गया, उसके बाद 2 से ज़्यादा नहीं, फिर 3 से गया, फिर 5 से गया, इस तरह से हमारा एलसीएम आ गया 30 आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया विथ साइन। साइन का विशेष ध्यान रखना है, माइनस माइनस को इकट्ठा कर लिया, प्लस वाले को अलग रख दिया, ठीक है। तो माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन हमारा माइनस का लगेगा, ठीक। -33 और +6 ये हमारा जो आया वो आ गया -27। डिनोमिनेटर हमारा 30 है। अब क्या करेंगे, इसे अगर ये नंबर फ्रैक्शन होने वाला है तो फ्रैक्शन कर देंगे। तो फ्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे, तो 3 से हो सकता है -9 और 10, तो -9/10 ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट। नंबर में अब हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें कुछ नंबर पता होता है और दूसरा नंबर फाइंड करना होता है।
रेशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर ये हमारा गिवन पोर्शन हो गया। सम ऑफ नंबर क्या है हमारा -5/30, ठीक है। कहता है इफ वन ऑफ देम इज, यानी कि वन नंबर जो है हमारा वो है 2/5, ठीक है। हमें अदर नंबर फाइंड करना है, तो हम अदर नंबर, जो भी हमारा अदर नंबर है हमें नहीं पता है, तो अदर नंबर को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज अदर नंबर इज x, ऐसा मान लेते हैं। अब मेरे पास एक नंबर मुझे पता है, दूसरा नंबर फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर हमारा है वो है x। वन नंबर क्या है हमारा 2/5। सम है तो सम की साइन लगा दीजिए और x लिख दीजिए। इसी तरह से इसी बिहाफ पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, है ना। तो प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन लग जाएगा, या सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा होगा तो सब्ट्रैक्शन की साइन लग जाएगा, डिवाइड के लिए लिखा होगा तो डिवाइड की साइन लग जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके मन में ये विचार आने चाहिए कि अगर ये प्लस लिखा हुआ तो हो सकता है माइनस पूछ ले, हो सकता है मल्टीप्लाई पूछ ले, हो सकता है डिवाइड पूछ ले। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, करके देखेंगे। इसे प्लस है तो प्लस लगा दिया, और हमारा जो एडिशन नंबर है यानी सम ऑफ नंबर वो मुझे पता है 5/13 है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर रेशनल नंबर का हो या कोई भी चैप्टर हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख करके करेंगे। अब मेरे पास x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, तो x को यहीं रहने दीजिए। यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं नंबरों का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रांसपोज, या हिंदी में कहते हैं इसे पक्षांतर करना, यानी एक साइड से दूसरे साइड में जाना। x को यहीं छोड़ दिया, ये नंबर जहां है वहीं रहेंगे। -5/13 ये यहाँ पे प्लस में है, इसको ले आइए आप माइनस में 2/5। अब हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 65। अब डिवाइड कर दीजिए, 13 5 जा हो जाएगा और 5 5 जा हो जाएगा 25, वो भी माइनस के साथ। फिर से माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, 5 1 जा और 5 3 जा, ठीक। तो यानी कि 13 2 जा कितना होता है, 13 2 जा 26, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस, और ये हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कर लीजिए 1, और ये हो जाएगा हमारा 51/65। अगर ये नंबर हमारा कैंसिल हो सकता है तो हम जरूर करेंगे, नहीं होता है तो एज इट इज इसे छोड़ देते हैं जैसा कि है। तो क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अब ये मुझे x की वैल्यू फाइंड हो गई। आपको नंबर को चेक करना है कि हम चेक कैसे करेंगे, तो जहां पे x की वैल्यू है आपकी वहीं पे रख दीजिए, और रखने के बाद देखिए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, जिधर भी आप रखते हैं नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं उधर रख के चेक कर लीजिए कि हमारा नंबर आता है कि नहीं आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसे चेक करिए।